हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेड आफ्टर meiosis वन जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्या होगा। ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होगा एज इन पेरेंट सेल जो कि प्रेजेंट पेरेंट सेल इन एस फेज। ट्वाइस होगा द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। सी गिवन है सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होगा इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। एंड डी यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज मियोसिस। तो मियोसिस जो है इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन विच इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिविजन भी कहा जाता है। रिडक्शनल डिविजन भी कहा जाता है क्योंकि जो डॉटर सेल्स होता है ना वो कंटेन करते हैं हाफ द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स देन दी पेरेंट सेल। तो ये स्पेशलाइज टाइप का जो है सेल डिवीजन होता है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं थ्रू दिस डिवीजन। रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म, ओवा, राइट। तो जो ओवरऑल प्रोसेस होता है ना मियोसिस का, इसमें कितने 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है फ्रॉम सिंगल पेरेंट सेल। एंड जो ईच डॉटर सेल होती है, ईच डॉटर सेल में हैप्लॉइड होती है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पेरेंट सेल अगर डिप्लॉइड होगा 2n होगा और डिप्लॉइड होगा तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे डॉटर सेल में। तो डॉटर सेल कैसे होंगे, ईच डॉटर सेल जो होगी वो हैप्लॉइड होती है। एंड जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज दी ओरिजिनल पेरेंट सेल। जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और डीएनए होता है। और बाय द एंड ऑफ मियोसिस वन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, मियोसिस वन के बाद जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, जो रिजल्टिंग रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे उनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जो कि विथ डुप्लीकेट डीएनए इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं इनमें अगेन मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड होता है टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट्स जिनमें सिंगल सेट ऑफ डीएनए होता है। सिंगल सेट ऑफ डीएनए होता है। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर मियोसिस वन जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स होते हैं उनमें ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए होगा इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट्स। जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे आफ्टर मियोसिस वन उनमें क्या होगा, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए होगा इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट्स। तो ऑप्शन देखें। फर्स्ट गिवन है यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होगा एज इन पेरेंट सेल इन एस फेज। ये इनकरेक्ट है। एस फेज तो क्या है, सिंथेसिस फेज होता है। इंटरफेज का जो है सेकेंड फेज होता है एस फेज। सिंथेसिस फेज और एस फेज। तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है एंड इट्स एन इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकंड यहाँ पे गिवन है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, बिल्कुल करेक्ट है ये हमारा आंसर। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होगा इन कंपैरिजन टू, नहीं, ट्वाइस होगा द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। डी यहाँ पे गिवन है 4 टाइम्स होगा द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, ये भी गलत होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आंसर मस्ट बी option B. I hope you understood it well. Best of luck.